वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद श्वेता। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा वीडियो है वो है बुक रिव्यू पे। तो आज हम जानेंगे कि कौन सी बुक बेस्ट है सीटेट एग्जाम्स के लिए, किस बुक को आप पढ़ के आपकी टाइम की सेविंग होगी, आपकी मनी की सेविंग होगी और आप कम समय में बेहतरीन मार्क्स ला सकेंगे। तो चलिए जानते हैं कुछ बुक्स का रिव्यू। तो मैंने जहाँ से प्रिपरेशन की, मैं खुद सीटेट दो बार क्लियर कर चुकी हूँ, बहुत प्राइमरी और जूनियर। तो मैंने कहाँ से प्रिपरेशन की और कैसे प्रिपरेशन की आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो मैंने जो प्रिपरेशन की उसके लिए मैंने अरिहंत के सेट सॉल्व किए हैं। ये है अरिहंत की बुक, आप देख सकते हैं ये बुक है 1st to 5th और ये 6th to 8th के लिए भी आती है। तो इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दिए होते हैं विद सॉल्यूशन। तो आप इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अगर 5 to 7 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट होगा। इसी की तरीके से अब आती है बात, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से पहले आपको कुछ आना भी तो चाहिए, आपके पास नोट्स होने चाहिए। अब सपोज दैट आपके पास नोट्स नहीं है, तब आप कैसे पढ़ाई करें? तो अभी तो टाइम बहुत कम बचा है, आप नोट्स कैसे बनाएंगे? नोट्स बनाने का तो टाइम बचा नहीं और पढ़ने का भी टाइम बहुत कम है। तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो सीटेट की पेडागॉगी प्रिपेयर करने में होती है। तो आगे सीटेट की पेडागॉगी कहाँ से प्रिपेयर करें? अब नोट्स तो है नहीं, तो हमें एक बुक लेनी पड़ेगी अरिहंत की पेडागॉगी स्पेशल। तो ये है, देखिए हिंदी की तो पेडागॉगी ईजी होती है, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो मैथ्स की पेडागॉगी में आती है। तो सीटेट के लिए अरिहंत जो है वो अपनी पेडागॉगी बुक निकालते हैं। इसमें आपको 1st to 5th तक की भी पेडागॉगी भी मिल जाएगी और 5th to 8th तक की पेडागॉगी मिल जाएगी। दोनों पेपर्स के लिए आप आराम से इसमें पेडागॉगी भी पढ़ सकते हैं और मैथ्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपकी पूरी मैथ्स कवर हो जाएगी। इसी तरीके से आपको जो दूसरा सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो होता है आपका इंग्लिश। तो ये दोस्तों देखिए आपकी 1st to 5th आपकी इंग्लिश की पेडागॉगी को भी कवर कर देगा और 6th to 8th की भी पेडागॉगी को कवर कर देगा। प्लस इसमें होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जिनको मैंने खुद सॉल्व किया है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आज होते हैं। प्लस इसमें ग्रामर भी दी होती है कि किस टाइप के जो आपके पैराग्राफ्स आते हैं उनसे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आप कैसे सॉल्व करें, तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो आपकी दोनों चीज़ों की पेडागॉगी तो इससे तैयार हो जाएगी। तो आपको अगर लगता है कि आपकी हिंदी भी वीक है तो आप हिंदी की भी पेडागॉगी की बुक ले सकते हैं। मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे हिंदी की पेडागॉगी ईजी लगती थी, तो मैंने ऐसे ही अपने मन से प्रिपेयर कर लिया। अब बात करते हैं, अगर आपको घटना चक्र आप एनवायरनमेंट की भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे एनवायरनमेंट के विद एक्सप्लेनेशन। तो आप दोस्तों अगर इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं 5 से 7 साल के एनवायरनमेंट के क्वेश्चन पेपर्स की जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए, तो बार बार वही क्वेश्चंस जो सीटेट है वो रिपीट करता है। इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इजीली आराम से अपने सारे एनवायरनमेंट के क्वेश्चन इससे सॉल्व कर लेंगे। आपकी पेडागॉगी भी सॉल्व हो जाएगी। इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। ये घटना चक्र की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। अभी 1 by 1 मैं बुक आपको सारी अंदर से भी दिखाऊंगी कि कैसे उसमें एक्सप्लेनेशन दिया है, कैसे उसमें इंडेक्स में कौन कौन से पार्ट्स दिए हैं, क्या क्या आपको उसके अंदर पढ़ने को मिलेगा। अब अगर आपको मैंने एक मैथ्स की पेडागॉगी की अरिहंत की बुक अभी बताई और मैंने एक बुक और परचेज की थी, वो थी आपकी अग्रवाल की एग्जाम कार्ड। ये बुक है दोस्तों। तो इस बुक को भी मैंने पूरा लगा डाला था। इससे में आपकी टेट और सीटेट दोनों के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते। तो क्योंकि जो व्यक्ति सीटेट करता है वो टेट भी कहीं ना कहीं कर रहा होता है, तो उसको दोनों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से इनमें हो जाती है। इसमें आपके लिए सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं आपके प्राइमरी लेवल के, जिनको आप इजीली करके अपने मार्क्स बहुत अच्छे कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको डीपली और थोड़ा सा नॉलेज चाहिए तो उसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगी अरिहंत की ये बुक। इसमें आपको पेडागॉगी, जो आपका बाल मनोविज्ञान वगैरह है, इनके सारे आपको डिस्क्राइब करते हुए इसमें डिस्क्राइब किया गया है। बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र की हर टॉपिक की हेडिंग आपको डिस्क्राइब की गई है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में डिस्क्राइब किया गया है। तो आपको अगर डीपली नॉलेज चाहिए आपको पेडागॉगी का, तो आप बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के लिए आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। ये भी अरिहंत की है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं कम दिनों में और बहुत अच्छे से। अगर आपके पास कोई नोट्स नहीं है तो आप ये 2-3 बुक्स पढ़ के फटाफट आप आराम से इतने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूँ आगे की ये बुक्स अंदर से कैसे दिखती हैं, इनके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस पाए जाते हैं, कैसे कैसे एक्सप्लेनेशंस पाए जाते हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रख के पढ़ाई करनी है। तो चलिए जानते हैं 1 by 1। दोस्तों आप देख सकते हैं ये है यूपी टेट और सीटेट के इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं। पर्यावरण अध्ययन की ये बुक है और इसमें आपके रीट के, यू टेट के, एच टेट के, पी टेट के और वी टेट के, सी जी टेट के ये सभी क्वेश्चंस दिए गए घटना चक्र के। ये सिर्फ एनवायरनमेंट स्पेशल बुक है। तो आप किसी भी टेट सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बुक आप खरीद लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इसमें आपको ये आप इंडेक्स में देख सकते हैं। तो ये मेरी बुक थोड़ी सी पुरानी है, तो ये आके देखिए यूपी टेट के दिए हुए हैं, ये सी टेट के पूरे एनवायरनमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं और ये अदर स्टेट टेट के भी आपके पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं। अब आप क्या कर सकते हैं,
आप देख सकते हैं कि इसमें जो पहला क्वेश्चन पेपर आपका दिया हुआ है वो यूपी टेट का दिया है। तो इसमें आपको क्वेश्चन भी दिया गया जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है, प्लस उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि इससे रिलेटेड जो भी आपके और भी क्वेश्चन अगर बन सकते हैं तो उनके बारे में भी बताया गया है। ये आप देख लीजिए, इस तरीके से इन्होंने पूरे 30 क्वेश्चन आपको हर एक उसके दिए हैं। तो ये बुक मैंने खुद पढ़ी है, देख सकते हैं आप, और मुझे ये बुक बहुत पसंद आई। तो आप इसे अगर एनवायरनमेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये बुक आपके लिए बेस्ट होगी। अब इसी तरीके से अगर मैं आपको इंग्लिश पेडागॉजी की बुक दिखाऊं, जो इंग्लिश जिनकी वीक है थोड़ी सी, या वीक ही कहेंगे जिसको, अगर उसकी इंग्लिश की पेडागॉजी नहीं समझ में आती है तो उसके लिए ये बुक बेस्ट है। आप अगर इसके इंडेक्स की बात करें तो इसमें देखिए आपकी पूरी ग्रामर दी हुई है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स, फ्रेजल वर्ब्स, मॉडल और ऑक्सिलरीज, एक्टिव पैसिव, रिपोर्टेड स्पीच, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फेसेस, फिगर ऑफ स्पीच, जो भी एक पैराग्राफ से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं ग्रामर के, सबके बारे में इसमें एक्सप्लेन किया गया है। प्लस आपको इसमें पर्याप्त मात्रा में अनसीन पैसेज की और अनसीन पोएम की प्रैक्टिस करने को मिल जाएगी, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते टाइम सीटेट का। प्लस सीटेट पेडागॉजी से जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो देखिए सबका इसमें इंडेक्स दिया हुआ है, सबको अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया, इजी लैंग्वेज में डिस्क्राइब किया गया है। जिसमें पहला है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। नेक्स्ट है आपकी पेडागॉजी का चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शन ऑफ अ लैंग्वेज, रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज स्किल्स, एवेल्युएशन ऑफ कंप्रीहेंशन एंड लैंग्वेज स्किल्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, रिमाइडल टीचिंग। तो ये इसमें पहले एक दो आपको सॉल्व सेट पेपर भी दिए गए हैं कि कैसे आपका क्वेश्चन पेपर आता है और कैसे ये सॉल्व होता है, विद आंसर्स दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और फिर आपके आगे सेट दिए हुए हैं, ये पीछे आपका हिंट और सॉल्यूशंस दिया, आप पहले अपना प्रैक्टिस कीजिए और फिर आप अपना पीछे से आंसर देखिए और विद एक्सप्लेनेशन देखिए कि आखिर आप कहाँ गलती कर रहे हैं। तो ये आपका इस तरीके से दिया हुआ है। और ये देखिए आपका पहले जैसे अगर ग्रामर दी है तो ग्रामर को पहले उन्होंने पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन और सब आपको एक्सप्लेन किया है, फिर आपको उससे एक्सरसाइज भी दी है, और एक्सरसाइज में वही क्वेश्चंस दिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए। देखिए आप इसमें ध्यान से देखिए तो दिखा हुआ है, ये आर-टेट में पूछा गया है, ये आर-टेट में पूछा गया है, ये तो एच-टेट में पूछा गया है, ये यूपी-टेट में पूछा गया है। इसी तरीके से आपको आगे सी-टेट में भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका भी आगे इसमें दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये देखिए आपके जितने भी हैं सब किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये बुक मैंने खुद पढ़ी है, इसलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ और ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इससे आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी इंग्लिश की पेडागॉजी। तो आप दोनों क्लासेस के लिए, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए आप इजीली इसको क्वालिफाई कर लेंगे। इसी तरीके से मैंने मैथ्स की पेडागॉजी ली थी, क्योंकि मुझे मैथ्स की पेडागॉजी भी जो है थोड़ी सी टफ लगी थी। तो मैथ्स की पेडागॉजी मैंने 1st to 5th की इसमें लिया था और इसको मैंने कर लिया था। 6th to 8th मैंने ऐसे सॉल्व कर लिया था इसी की पेडागॉजी के बेसिस पे। तो अगर हम इसके इंडेक्स की बात करें तो ये इसका इंडेक्स रहा। इसमें देखिए आपका दिया हुआ है जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, संख्या एवं संख्या पद्धति, भिन्न, लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तक, वर्ग, वर्गमूल एवं घनमूल, इकाई, मापन एवं क्षेत्रमिति, आकृतियाँ, और ये सब आप देख सकते हैं। और ये आपके शिक्षा शास्त्र मतलब कि जो आपकी पेडागॉजी है उससे आपका पूरा आपको एक्सप्लेन भी किया है, और प्लस इसमें से जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं उनको दिया हुआ है। आप ये देख सकते हैं, ये आपके क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। देखिए जो भी क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम्स में, यूपी टेट हो या सी टेट में, उनको विद सॉल्यूशन दिया गया। तो आप अपने सॉल्यूशन से इसे समझ भी सकते हैं कम टाइम में। ये अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बुक है, स्पेशली अगर आपको पेडागॉजी को लेकर कन्फ्यूजन है। ये देखिए आपके पीछे पेडागॉजी ये आ गई पूरी, और प्लस देखिए ये देखिए सी टेट के जितने क्वेश्चन है, एच टेट, सी टेट में जितने भी पेडागॉजी रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, सी टेट सब लिखे हुए हैं, यूपी टेट, सी टेट, जिसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपके देखिए बहुत अच्छे से दिए गए हैं, और आपको पीछे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर्स दे दिए गए हैं। तो मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी। तो आपको अगर प्रिपरेशन करना है तो आप बिल्कुल इस बुक को परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट बुक की अगर मैं बात करूं तो इसमें मुझे कुछ क्वेश्चंस कम लगे थे, क्योंकि पेडागॉजी ही पूरी दी हुई थी। तो अगर आपको मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी अग्रवाल की एग्जाम कार्ड। इसमें आपके क्वेश्चंस दिए हैं 1st to लेकर 8th क्लास तक की, मतलब आपके दोनों पेपर्स कवर हो जाएंगे, सी टेट प्लस टेट बोथ। तो चलिए देखते हैं इसका क्या है, इस पर कौन कौन से टॉपिक्स है, इसका इंडेक्स चेक कर लेते हैं। तो इसमें देखिए आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और आपके पास कोई बुक नहीं है तो मैं इसको जरूर रिकमेंड करूंगी। इसमें आपके टीचर्स के एग्जाम के ये जो टेट सी टेट इसी लेवल पे जो भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं आपके सिर्फ यही हैं। अगर आप कोई अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बुक है और आप उसको पढ़ रहे हैं तो उसमें उस लेवल के क्वेश्चन दिए होंगे, जबकि इसमें क्या है आपकी टीचिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें देखिए आपका जाता संख्या पद्धति, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, लघुत्तम, एलसीएम, एचसीएफ, अलजेब्रा, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, पार्टनरशिप, वर्क एंड टाइम, time, speed and distance, mensuration, permutation, combination and probability, geometry and coordinate geometry, trigonometry, statistics, DI, number series, teaching of मैथमेटिक्स एंड मिसलेनियस। तो ओवरऑल जितने भी 1st to 8th तक आपके क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से ये बुक है।
आप देख लीजिए, आपको प्रैक्टिस के लिए भरपूर क्वेश्चंस मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन। सबसे अच्छी बात है कि इसमें एक्सप्लेन किया गया है, आंसर्स के सॉल्यूशंस दिए हैं। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं आ रहा है, तो आप आराम से सॉल्यूशन देकर इसमें समझ सकते हैं। इजी लैंग्वेज में ये क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। तो अगर आपको मैथ्स के क्वेश्चंस की पर्टिकुलरली प्रैक्टिस करनी है तो ये बहुत ही अच्छी बुक है, मैं इसको रिकमेंड करूँगी। ये है अग्रवाल की एग्जाम कार्ड, टेट और सीटेट के लिए स्पेशली बनी है ये, और इसमें 1400 प्लस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। नेक्स्ट जो मैंने, अगर आपको ओवरऑल प्रिपरेशन करनी है, अब आपने हर पेपर मतलब आपने हर सब्जेक्ट को अंदर पढ़ लिया, आपने एनवायरनमेंट तैयार कर लिया, आपने इंग्लिश तैयार कर लिया, आपने मैथ्स तैयार कर लिए, तो अब आपको ओवरऑल प्रैक्टिस करना है। तो ओवरऑल प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट बुक है वही अरिहंत की। इसमें आपको हल क्वेश्चन पेपर्स के हल भी दिए हुए हैं, और आप जो है सबसे लेटेस्ट वाली ले लीजिए, जिसमें आप 5 से और 7 साल तक की अगर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं, और इसमें भी आपको सॉल्यूशन दिया है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया इस बुक में। तो अगर आपने 5 से 7 साल तक के सेट सॉल्व कर लिए हैं तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो शायद आपका पढ़ा हुआ ना है। मीन्स आप 80% तो आराम से मार्क्स ला ही लेंगे इसमें। तो ये बुक बहुत अच्छी है, मैंने इसे खुद पढ़ा है, आप देख सकते हैं पूरी टिक है बुक, आपको सब कुछ देखने को लग जाएगा। जो भी चीज़ नहीं आता तो मैं उसका मीनिंग वगैरह भी लिख लेती हूँ, आपको उत्तरमाला भी मिल जाएगी और सॉल्व सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी बुक है, आपको इसमें अदर स्टेट के भी एग्जाम्स के टेट वगैरह देखने को मिल जाएंगे, और आप इसको मैं पूरी तरीके से आपको रिकमेंड करूँगी। और नेक्स्ट बुक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट है और लास्ट है जिसको मैंने परचेस किया था टेट और सीटेट के लिए। इसमें भी आपको पूरी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र देखने को मिल जाएगी, फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर्स के लिए आपको मिल जाएगी। तो इसका भी अगर इंडेक्स हम देख लें तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स हमको देखने को पढ़ने को मिल जाएंगे। तो इसमें है हमारा विकास की अवधारणा एवं अधिगम से संबंध, बाल विकास के सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, समाजीकरण की प्रक्रियाएं, पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोटस्की, निर्माणवाद तथा समीक्षावाद, परिपेक्ष्य, बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा, बुद्धि निर्माण तथा बहुआयामी बुद्धि, भाषा और विचार, सामाजिक रचना के रूप में लिंग, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, आकलन और उपलब्धि का मूल्यांकन एवं प्रश्नों के निर्माण की तकनीकी। तो आप ये देख सकते हैं, ये इतने सारे टॉपिक्स जो भी आपके आते हैं टेट सीटेट में, इसको इन्होंने पूरा कवर किया है अपने इंडेक्स के अंदर, और सब चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और प्लस इसके साथ उन्होंने एक्सरसाइज भी दी है विद एक्सप्लेनेशन। तो ये देखिए कुछ सॉल्व पेपर भी दिए हैं कि कैसे क्वेश्चन पेपर आता है, टेट का भी दिया है, सीटेट का भी दिया है, और उसके बाद इन्होंने लैंग्वेज को भी समझाया है। ये देखिए, ये पूरा चैप्टर दिया हुआ है जैसे समाजीकरण की प्रक्रिया है, आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने इसको पूरा पहले इजली ब्रीफ में इजली वर्ड्स के साथ इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है, और उसके बाद इससे रिलेटेड आपके लास्ट में अभ्यास प्रश्नमाला भी रखी है ताकि आपकी इसमें प्रैक्टिस हो जाए। अगर आपने पढ़ा है उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जो बने हैं उनको भी देखिए इन्होंने इसमें दिया है। तो ये ओवरऑल आपका बुक का रिव्यू कैसा रहा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।